लिंक एक्सप्रेसवे नोएडा एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, जिससे न्यू नोएडा और यमुना प्राधिकरण के औद्योगिक क्षेत्रों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। यह विकास परियोजनाओं को गति देगा और माल ढुलाई और यात्रियों के लिए आवागमन को सुविधाजनक बनाएगा। नोएडा एयरपोर्ट को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एवं दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग से जोड़ने के लिए चोला तक प्रस्तावित 16 किलोमीटर लंबे मार्ग से इसे जोड़ने का प्रस्ताव अहम है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक भीषण हादसा हुआ। फर्रुखाबाद से खरीदारी करने लखनऊ जा रही एक कार तेज रफ्तार से चलते ट्राले में घुस गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हैं। मृतकों में से एक की शादी 2 दिसंबर को होनी थी। घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी क्राइम न्यूज उत्तराखंड के रुड़की जा रहे ट्रक ड्राइवर और हेल्पर की पंचकूला देहरादून नेशनल हाईवे पर लाखनौर बाईपास पर दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। हत्यारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू की और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। हत्यारों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। रेलवे ने दीपावली एवं छठ पूजा में लोगों के घर जाने के लिए हजारों स्पेशल ट्रेनें चलाई थीं। अब त्योहार खत्म होने के बाद लोग वापस लौटने लगे हैं। ऐसे में वापसी के लिए भी रेलवे ट्रेनें चलाएगा। रेलवे कई रेल मंडलों के विभिन्न स्टेशनों से 30 नवंबर तक 3000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाने जा रही है। जरूरत के हिसाब से इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सीवेज के कारण गंगा का पानी पीने और आचमन के योग्य नहीं रह गया है। ट्रिब्यूनल ने राज्य के मुख्य सचिव को एक हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें विभिन्न जिलों में प्रत्येक नाले सीवेज और सीवेज शोधन संयंत्र एसटीपी के बारे में जानकारी देनी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के समर्थन में जनता का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वे जन भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने भाजपा की सुरक्षा, समृद्धि, सुशासन और लोक कल्याण की गारंटी देने की बात कही। उन्होंने अपने बहुचर्चित बंटेंगे तो कटेंगे नारे को भी दोहराया। दिल्ली मेट्रो ने छठ पूजा के बाद बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली और आनंद विहार मेट्रो स्टेशनों से सुबह जल्दी मेट्रो ट्रेनें शुरू की हैं। 10 और 11 नवंबर को नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से पहली मेट्रो सुबह 5:15 बजे और आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से पहली मेट्रो 5:35 बजे उपलब्ध होगी। इससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होगी। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग निर्माण के लिए गोंडा के 5 और गांवों में किसानों से जमीन ली जाएगी। यह मार्ग 42 गांवों से होकर गुजरेगा और 45 मीटर चौड़ा व 275 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 2806 भूखंड शामिल हैं, जिसमें अधिकांश कृषि भूमि है। किसानों को मुआवजे के रूप में 440 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। महाकुंभ में जल पुलिस की भूमिका हर बार की तुलना में इस बार कहीं अधिक महत्वपूर्ण होने जा रही है। देश दुनिया से यहां आने वाले तमाम स्नानार्थियों और साधु संतों के साथ स्नान के दौरान कोई भी अनहोनी न होने पाए, इसके लिए पहली बार महाकुंभ में छोटे जहाज उतारे जा रहे हैं। ये हाईटेक जेट्स की पलक झपकते ही कहीं भी पहुंचने में सक्षम होंगे। पीलीभीत में पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4 निरीक्षकों और 2 उपनिरीक्षकों के तबादले किए हैं। इनमें दियोरिया कला थाने के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार को बिलसंडा थाने का प्रभारी नियुक्त किया गया है। अन्य तबादलों में बरखेड़ा थाने के निरीक्षक विनोद कुमार को जहानाबाद थाने में अपराध शाखा में भेजा गया है।
महाकुंभ में सफाई कर्मियों के बच्चों की शिक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हर सेक्टर में एक प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र खोले जा रहे हैं। शुक्रवार को ही मेला क्षेत्र में एक प्राइमरी विद्यालय की स्थापना की गई है, जहां बच्चों को शिक्षा के साथ ही खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इन विद्यालयों में बच्चों को मिड डे मील जैसी सुविधाएं भी प्राप्त हो सकेंगी। कर्नाटका न्यूज। कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान उपकरणों एवं दवाओं की खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच के बाद मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई है। जस्टिस डी कुन्हा ने 31 अगस्त को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी। दूसरी रिपोर्ट 6-7 महीने में सौंपी जा सकती है। केरल के विवादित मल्लू हिंदू ऑफिसर्स व्हाट्सएप ग्रुप मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि आईएएस के गोपालकृष्णन का फोन हैक नहीं हुआ था। गौरतलब है कि उन्हीं के फोन से ये ग्रुप बनाए जाने की जानकारी सामने आई थी। पुलिस कई स्तर के सत्यापन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है। जानिए क्या है पूरा मामला। रेलवे ने दीपावली एवं छठ पूजा में लोगों के घर जाने के लिए हजारों स्पेशल ट्रेनें चलाई थीं। अब त्योहार खत्म होने के बाद लोग वापस लौटने लगे हैं। ऐसे में वापसी के लिए भी रेलवे ट्रेनें चलाएगा। रेलवे कई रेल मंडलों के विभिन्न स्टेशनों से 30 नवंबर तक 3000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाने जा रही है। जरूरत के हिसाब से इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ रविवार को रिटायर हो रहे हैं। उनके बाद जस्टिस संजीव खन्ना देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो कि 11 नवंबर को शपथ लेंगे। हालांकि शपथ से पहले उनके लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई है, जहां उन्हें अपनी सुबह की मॉर्निंग वॉक बंद करनी पड़ी है। पढ़े क्या है पूरा मामला। सुधांशु त्रिवेदी यूएन स्पीच। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों का गलत इस्तेमाल करने में जुटा है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के योगदान पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र किया। इस पर भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यूएन में पाकिस्तान को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रतिष्ठित संस्था को एजेंडे से भटकाने का प्रयास कर रहा है। देश में इस साल बदलते मौसम के मिजाज ने कई लोगों की जान ले ली है। कभी भीषण गर्मी का कहर दिखा, तो कहीं भारी बारिश या भयंकर सूखा पड़ा, तो वहीं कई आंधी तूफान देखा गया। इस वजह से 3238 मौतें हुई, 32 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई और 2.36 लाख लोगों के घर टूटे। सीएसआई ने इसको लेकर रिपोर्ट जारी की है। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है, रेलवे स्टेशन पर एक यात्री जन्मभूमि एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश के दौरान प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसने से बाल-बाल बच गया। ट्रेन प्रस्थान करने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक इस घटना से वहां मौजूद सभी यात्री दहशत में आ गए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ रिटायरमेंट। 10 नवंबर को देश के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त होंगे। 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना देश के 51वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करेंगे। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सीजेआई चंद्रचूड़ के विदाई समारोह का आयोजन किया। इस दौरान न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने एक बेहद भावुक भाषण दिया। उन्होंने सीजेआई की तारीफ भी की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ रिटायरमेंट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रविवार को रिटायर हो रहे हैं। उनके बाद जस्टिस संजीव खन्ना भारत के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। क्या आप जानते हैं कि अगर देश के चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं तो इसके बाद वह किन किन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे सकते हैं और संविधान में इससे जुड़े नियम क्या हैं? पढ़े पूरी जानकारी।
कार्तिक आर्यन की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में भूल भुलैया 3 का नाम शामिल हो गया है। इस फिल्म ने उनकी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म भूल भुलैया 2 को भी पीछे कर दिया है। हॉरर कॉमेडी का बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिख रहा है। फिल्म ने रोहित शेट्टी की मल्टी स्टारर सिंघम अगेन को पटखनी दी है। रामचरण की अपकमिंग फिल्म गेम चेंजर, जिसका दर्शकों को काफी लंबे समय से इंतजार है, का टीजर आ चुका है। फिल्म का गाना पहले ही धूम मचा चुका है। अब इसका धमाकेदार ट्रेलर भी सामने आ गया है। रामचरण गेम चेंजर में आईएएस ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में वो बाप और बेटे दोनों का किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे। एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु को उनकी दमदार छवि और अभिनय के लिए जाना जाता है। अक्सर वो कई सोशल मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखती नजर आईं। इन दिनों सामंथा अपनी सीरीज सिटाडेल हनी बनी के प्रमोशन में व्यस्त हैं। अब एक इंटरव्यू में उन्होंने साउथ और नॉर्थ की फिल्मों के बीच के गैप को लेकर भी बात की। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन की फिल्म भूतनाथ का तीसरा पार्ट आने वाला है। टी सीरीज और बीआर फिल्म्स मिलकर भूतनाथ 3 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अभी इसकी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। वहीं फिल्म में अमिताभ के साथ आपको एक सरप्राइज भी देखने को मिलेगा। फैंस इसके तीसरे पार्ट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिल्म साल 2026 में रिलीज हो सकती है। बीती रात शुक्रवार को कंगना रनौत की नानी का निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थीं। अभी हाल ही में कमरे की सफाई करते समय नानी का ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ था। कंगना ने नानी के निधन की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की है। दरअसल कंगना अपनी नानी के बेहद करीब थीं। उनसे बेहद प्यार भी करती थीं। जीनत अमान की निजी लाइफ बहुत ही उतार चढ़ाव भरी रही थी। उन्होंने 2 शादी की थी, लेकिन दोनों में उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिल पाया जिनकी वो हकदार थीं। सिमी ग्रेवाल को दिए एक इंटरव्यू में जीनत अमान ने मजहर खान से शादी के बाद कठिन दौर का खुलासा किया था। ये भी बताया था कि कैसे उन्होंने 12 साल तक इस शादी को झेला। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन अगले साल पाकिस्तान में होना है। टूर्नामेंट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पहले ही साफ कर दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी या नहीं, यह सरकार के फैसले पर निर्भर करता है। अब बीसीसीआई ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच इन दिनों 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है। सीरीज में दोनों टीमें अभी 1-1 की बराबरी पर हैं। मेलबर्न में खेले गए पहले वनडे को ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से जीता था। वहीं एडिलेड में खेले गए दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने 9 विकेट से अपने नाम किया था। ऐसे में आखिरी वनडे जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम करेगी। साउथ अफ्रीका और भारत के बीच खेले गए पहले T20I मुकाबले के दौरान हार्दिक पांड्या को 1 ओवर में 2 लगातार छक्के लगे। इसमें से एक तो इतना जबरदस्त था कि गेंद स्टेडियम को पार कर गई और सड़क पर जाकर गिरी। वहीं रास्ते से गुजर रहे एक शख्स ने गेंद उठाई और लेकर फरार हो गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया ए को 2 मैचों की अनाधिकारिक टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में शनिवार 9 नवंबर को 6 विकेट से हराकर 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन मैच अपने नाम कर लिया। भारत ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को 169 रन का लक्ष्य दिया था। ध्रुव जुरेल और प्रसिद्ध कृष्णा ने उम्दा प्रदर्शन किया।